नाउ क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शूटर हिटिंग ए टारगेट इज 3/4। मतलब कोई शूटर है आपका, वो किसी टारगेट पर फायर करता है और वो उस टारगेट को हिट कर देगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 3/4 दे रखी है। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स मस्ट ही और शी फायर शो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हिटिंग एट द टारगेट एट लीस्ट वंस इज मोर देन 0.99। ओके, तो वो क्या कह रहा है कि उसको कम से कम कितनी बार फायर करना चाहिए कि जो आपका कम से कम एक बार टारगेट को हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है आपकी, टारगेट प्रोबेबिलिटी है वो 0.99 से बड़ी हो आपकी। तो जरा देखिए हम यहां पर क्या कर रहे हैं, मान लेंगे लेट P डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट। भाई P इवेंट प्रोबेबिलिटी हमने मान ली कि वो टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी है, एंड Q डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग द टारगेट। तो P की वैल्यू उसमें हमें दे रखी है 3/4, Q क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 - P मींस 1/4। अब जरा देखिए ना, यहां पर let x denotes the random variable of hitting the target। देखिए हमें इसमें एक प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट, प्रोबेबिलिटी दैट द शूटर हिट द टारगेट एट लीस्ट वंस, मतलब वो कम से कम एक बार उसको हिट करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि वो एक भी बार हिट ना करे, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करते ही हमें क्या मिल जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि वो कम से कम एक बार टारगेट को हिट करेगा। आई रिपीट, देखिए वो कह रहा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि कम से कम वो एक बार टारगेट को हिट करे। तो उसके लिए हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि वो एक भी बार हिट ना करें, उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी कि दैट ही हिट्स द टारगेट एट लीस्ट वंस। तो देखिए हम निकाल रहे हैं सबसे पहले प्रोबेबिलिटी दैट शूटर डू नॉट हिट्स द टारगेट। मींस हम निकाल रहे हैं Px इज इक्वल टू 0, तो NC0 P की पावर 0 Q की पावर n-0, क्योंकि n की वैल्यू तो हमें इसमें निकालनी है, n की वैल्यू हमें नहीं पता है यहां पर। तो NC0 हो गया 1, और ये है आपका P, किसी की भी पावर 0 हो वो भी 1 ही होती है। Q है 1/4 की पावर n, या फिर 1/4 की पावर n, क्योंकि 1 की पावर n 1 होगा और नीचे आ जाएगा 4 की पावर n। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस, कि वो कम से कम एक बार हिट करे। तो वो होगा 1 - Px इज इक्वल टू 0, ना हिट करने को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1 - 1/4 की पावर n। अब जरा देखिए वो कह रहा है कि कम से कम एक बार हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो किससे बड़ी होनी चाहिए, 0.99 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहां पर 1 - 1/4 की पावर n ग्रेटर देन होना चाहिए 0.99 से। अब देखिए यहां पर 1, यहां पर 1, दोनों तरफ हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहां आ जाएगा -1/4 की पावर n इज इक्वल टू 0.99 - 1। अब इसमें से 1 को घटाएंगे तो यहां पे हमें मिल जाएगा आपका माइनस का 0.01। देन दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां आ जाएगा 1/4 की पावर n, और ये इनइक्वलिटी का साइन उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जब हम माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटी में तो जो इनइक्वलिटी है वो उल्टी हो जाती है आपकी। पहले ये बड़ा था, अब ये छोटा हो जाएगा, यहां पे आएगा 0.01। क्योंकि हमें n की वैल्यू चाहिए तो 4 की पावर n को उल्टा कर देते हैं, यहां पे आ जाएगा 4 की पावर n और यहां पे आ जाएगा 1/0.01,
और जैसे ही आप टर्म को उल्टा करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन बदल जाता है। तो ये अब लेस देन था, अब ये ग्रेटर देन हो जाएगा। पॉइंट हटाने के लिए यहां पर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 की पावर n इज ग्रेटर देन 100। अब जरा देखिए, हमें n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू 1 रखें तो यहां आएगा 4 विच इज ग्रेटर देन 100। सही बात नहीं है कि 400 से बड़ा नहीं होता। n की वैल्यू 2 रखिए, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये मिलेगा 16, वो अभी भी छोटा है 100 से। n की वैल्यू 3 रखिए तो यहां पर मिलेगा आपको 64, वो भी क्या है, छोटा है 100 से। n की वैल्यू रखेंगे 4, n की वैल्यू 4 मिलेगी आपको 256। अब सही बात है, 256 इज ग्रेटर देन 100। सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। तो n की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, यहां पर 4 रहेगी। मतलब जो वो शूटर है आपका, उसको कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ 4 टाइम्स उसको फायर करना पड़ेगा, तभी वो उस टारगेट को कम से कम एक बार हिट कर पाएगा। इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.99 से बड़ी होगी। ध्यान से सुनिएगा, एक बार एटलीस्ट 1 टाइम वो हिट कर पाए, उस बात की प्रोबेबिलिटी 0.99 से बड़ी हो। अब वो इस वैल्यू को बदल सकता है हर क्वेश्चन के लिए। वो 0.99 की जगह कुछ और वैल्यू दे दे, तो क्वेश्चन को करने का तरीका यही रहेगा। अब इसमें उसने पूछा था n की वैल्यू, तो n की मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, वो 4 रहेगी आपकी इस क्वेश्चन के लिए।